सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आप लोग देख रहे हैं गाड़ी में है, गाड़ी से वीडियो शूट हो रही है, तो मतलब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपने रील्स वगैरह देख ही ली होंगी। तो मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर। दोनों दीदी एक ही घर में, आप सबको पता ही है। सो इनको देखिए कर रहे हैं ड्राइव, और ठंड बहुत हो रही है, पर फिर भी मेरा बहुत मन था। मैंने कि चलो भाई तुम्हारी छुट्टी है तो चल लेते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चल लेते हैं। तो ये देखिए ले रहे हैं फ्रूट्स बच्चों के लिए और सभी के लिए। तो मैंने कहा ले लो, अच्छे मिल रहे हैं। और यहाँ का व्यू देखिए आप, कुछ ऐसा है। और ये देखिए हम अपने बाबू के पास आ गए हैं। फाइनली दीदी के घर हम पहुँच गए। ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई, थोड़ी थोड़ी वीडियो आप लोगों के लिए शूट की है। और ये मेरी क्यूटी से बाबू, और ये मेरी दीदी बहुत खुश हो रही थी कि तुम्हारी मौसी आई है ये और हमारा गोला कुक्कू भी बहुत खुश था और खूब मस्ती की हमने। मतलब इतनी खुशी थी ना बच्चों को कि मौसी आई है, मौसी आई है। मैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स, और ये हमारी बड़ी दीदी शर्मा के चली गई। तो यार तुम लोगों को इतना मन है मौसी से मिलने का, मुझे ही आना पड़ेगा। बोलो सबके ना गले बैठ रहे हैं। हाँ ठंड इतनी हुई है हमारे यहाँ सब ठीक हुए। लो बिस्किट लेने बैठी। और मैं यहाँ अपने बाबू के साथ खेली। मेरा तो उसको छोड़ने को ही मन नहीं कर रहा था। कुक्कू तो बड़ा हो रहा है ना, वो आता ही नहीं, वो अपने मर्जी से खेलता है। इसको फिर भी ले लेते हैं। और ये देखिए अपने मौसा जी के साथ मस्ती कर रहा है, खेली खेली कर रहा है। मैंने कि चलो अपने मौसा जी के साथ खेलो, उनको भी थोड़ा सा परेशान करो उनको भी बेबी बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे से खिलाते हैं। और कह रहे कि मैं भी खिलाऊंगा। मैंने कि ठीक है आप खिला लो। ये आ गया हमारा कुक्कू राजा माई कुक्कू बेटू और फिर हमने बहुत मस्ती की, बच्चों के साथ खूब खेले, खूब इंजॉय किया। मतलब मेरी खुशी थी ना, मेरा इतना मन था इन बच्चों से मिलने का, खासकर बच्चों से मिलने का। मतलब इनकी याद में मैं ऐसी हो गई थी कि मतलब मैंने कहा अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी उन्होंने कहा नहीं नहीं बीमार नहीं होना, मैं तुम्हारी दवाई के पास तुमको ले चलता हूँ मैंने कहा चलो चलो मेरी दवाई के पास ले चलो। और ये मेरा कुक्कू बेटा छोटू छोटू सा बेटू, हमने मतलब खूब मस्ती की। चॉकलेट दूंगी मैं चुप हो। हाँ टोपा नहीं डाला, चॉकलेट लाऊंगी तो है। गाइस इसको देखिए, हमेशा शर्माती रहती है। कुकू हेलो करो। देखो हेलो कर दे, हेलो। क्या दूं? चॉकलेट खत्म हो गई, बुआ देगी, बुआ के पास है। सोना को कैसे देना? हाँ जी आओगे? सोना आ जाओ। ए सोना, इसको चॉकलेट दे दे, इसमें दादी आ जाओ। उसके बाद मैं अपने गोला बेटू के साथ खेली। इसकी स्माइल देखो कितनी क्यूट है मैंने इसको खूब खिलाया, और ये इसमें बैठ के इतना खुश होता है ना, इसको ऐसे घुमाते रहो इतना खुश होता है। ये देखो स्माइल मेरा प्यारा बेटू, पता है इतना क्यूट है ना ये, और जिद्दी भी बहुत है ये देखिए मोना दीदी बैठी है अंदर। देखो वहाँ वीडियो में चलो कुछ नहीं है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना ग्रैंड वेनिस मॉल घूमने का। वहाँ पे हमारे छोटे वाली जीजू भी जॉब करते हैं, और फिर हमने कहा कि चलो, मैं गई भी नहीं थी वहाँ पे, तो इन्होंने कहा चलते हैं, तो फिर हम लोग चल दिए। और यहाँ पे मुझे बता रही थी दीदी कि यहाँ पे मार्केट लगती है, तो इस साइड में पूरी इतनी लंबी मार्केट लगती है। एक बार को तो मन हुआ कि चली जाती हूँ मार्केट में, फिर नहीं गए। और फिर फाइनली हम पहुँच गए मॉल, और मॉल पहुँचने के बाद पहले हमने जीजू को फ़ोन किया, उनको बाहर बुलाया, और फिर हम उनके साथ ही अंदर गए, अपना गाड़ी वाड़ी अच्छे से खड़ी करके। फिर हम तब जीजू के साथ ही अंदर गए आराम से। हाँ 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 अरे खुलेगी चलो।
सो ये देखिए गाइस, मॉल बड़ा प्यारा है। और जो ये वाली शॉप है, ये हमारे छोटे वाले जीजू की है, मतलब मॉल में। और मतलब ये इतना प्यारा मॉल है ना। अभी आपने देखा था ना कुक्कू कैसे कर रहा था लिफ्ट में, उसको ना लिफ्ट में डर लगता है बहुत। और ये गाड़ी में हम खूब घूमे, इसको बहुत अच्छा लगता है रेलगाड़ी में घूमना। और ये मॉल अब फिर हम मतलब लेट हो रहा था, फिर हमने ज़्यादा नहीं, आधा ही कवर कर पाए थे। फिर हम आधे में घूम के चले गए थे। मैंने कि फिर कभी आएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर कभी आना, जब जीजू ने बोला, क्योंकि इस टाइम पे बोटिंग भी बंद हो गई थी, हम बोटिंग भी नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने कहा कि जब नेक्स्ट टाइम आओगे तब कराएंगे, क्योंकि 9 बजे तक का टाइम होता है। जीजू ने बहुत कन्विंस किया पर लेकिन कोई नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि फिर कभी आना आप। हमने कहा ठीक है चलो भाई फिर कभी आ जाएंगे। ये तो दिख ही ना रहे रे। इतना प्यार हारा जो मेरे को बचा। नहीं नहीं बाबू चल चल अब गाड़ी मारे गाड़ी में। चलो चलो चल रहे हैं। देखा आपने कितना रोता है कुक्कू, ऐसे ही रोता है लिफ्ट में, उसको बहुत डर लगता है। सो फिर गाइज ऐसे ही हमने अपना मॉल जितना भी कवर हुआ, क्योंकि हम लेट हो गए थे, हम लेट आए थे, तो जितना भी कवर हो पाया उतना करने के बाद हम लोग चले अपनी गाड़ी की तरफ कि चलते हैं घर। तो दीदी भी वेट कर रही थी और जीजू भी आ गए थे बड़े वाले, इसलिए मोना दीदी नहीं आ पाई थी। तो फिर जीजू भी कहने लगे मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ, क्योंकि घर से मॉल का 15 मिनट का ही रास्ता है। तो जीजू के साथ में जो आते हैं वो बाइक ले गए थे और जीजू हमारे साथ गाड़ी में ही आए थे। फिर बस हम गाड़ी में बैठे और घर पहुँच गए। उसके बाद हमने खूब मस्ती की, खूब बातें की, हमने मतलब लूडो वूडो खेले, हम बात की, खाना वाना हमने टाइम से खा ही लिया था। कुछ मॉल में खाया थे, कुछ घर पे आके खाया। दीदी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, मोना दीदी ने राजमा चावल सब्जी पूरी मतलब सारा आइटम बना डाला। फिर ये मेरी तरफ देखते हुए कुकू हेलो। यहाँ बैठ के नोज भी कितनी रेड हो रही। अब देखो ऐसे कैसे जाएगा कुक्कू यहाँ पे नीचे। क्या क्या बैठ के सो ऐसी बातें करके हम लोग सो गए थे। और नेक्स्ट डे हम उठे, मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि बच्चों के साथ खेलने में इतनी व्यस्त थी, दीदी के साथ बात करने में इतनी व्यस्त थी। और फिर ये अगले दिन उठे, उनको नोएडा ही जाना था ऑफिस, तो वहाँ से वो ऑफिस चले गए थे। और अगले दिन शाम को हम लोग जब हम घर से वहाँ से निकले दीदी के घर से, तब की वीडियो है। मैंने सोचा निकलते हुए बना दूँ, सबको बता दूँ कि क्या नाम है, मैं जा रही हूँ घर अब। और रात को पहुँचते हमें लेट हो गया था, ना ही मैं घर मतलब एंड वीडियो कर पाई सही से। मैंने सोचा इसी वीडियो में मैं एंड कर दूँगी। सो गाइज़ बहुत मज़ा आया अपने दीदियों से मिलकर, बच्चों से मिलके बस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।